आज हम देखेंगे एक ऐसी मौत वाली मेट्रो जहां हर डिब्बे में छुपा था नया ट्रैप, लेकिन आखिरी में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। आदमी ने जैसे उस डरावने ड्रैगन बर्ड को देखा, उसने बिना देर किए एंटी पॉइजन मास्क पहन लिया। पीछे खड़े लोग ऊपर से हंस रहे थे, लेकिन अंदर से सब डर चुके थे। तभी सबने अपने अपने डिकोडर निकाल ली। कुछ ही पल बाद मेट्रो की छत से सफेद गैस निकलने लगी और सबकी नजर उस पक्षी पर टिक गई। थोड़ी देर बाद ड्रैगन बर्ड मर गया, लेकिन गोल्ड सिल्क बिल्कुल सुरक्षित था। इससे साफ हो गया कि इस डिब्बे में जहरीली गैस नहीं थी। सिस्टम हर खिलाड़ी को सिर्फ 5 डिकोडर देता था और सामने तक पहुंचने के लिए 8 खतरनाक डिब्बों को पार करना जरूरी था। दूसरे डिब्बे में पहुंचते ही सब लोग रुक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन अपनी जान दांव पर लगाए। आखिर सबने फिर किस्मत पर भरोसा किया। तीसरे डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोगों को शक होने लगा कि आयोजक सिर्फ डर का खेल खेल रहे हैं ताकि खिलाड़ी जल्दी जल्दी अपने डिकोडर खत्म कर दें। लेकिन अचानक गैस छोड़ी गई और सबने घबरा कर अपनी नाक ढक ली। इस बार वू यी ने समझदारी दिखाई और अपना एक डिकोडर बचा लिया, मगर अगला लेवल पहले से ज्यादा खतरनाक निकला। जहरीली गैस के बीच लोगों के शरीर से खून निकलने लगा। किसी की सांस अटक रही थी तो कोई अपना होश खो रहा था। यह देखकर सबकी हालत खराब हो गई। तभी चौथे डिब्बे में लू यिनान को एक बड़ी बात समझ आई। उसे लगा कि अगर यहाँ बिजली सप्लाई वाला सिस्टम है तो गैस नीचे नहीं बल्कि ऊपर छिपाई गई होगी। कुछ लोगों ने उसकी बात मानकर अपना आखिरी एंटीडोट बचा लिया, लेकिन जैसे ही गैस फैली गोल्ड सिल्क वहीं गिर पड़ा। कुछ लोग बच तो गए, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। तभी फैट टाइगर ने अंदाजा लगाया कि अगला लेवल बिजली के झटकों वाला होगा। शुरुआत तो आसान रही, लेकिन छठे हिस्से में पहुंचते ही सबकी सोच खत्म हो गई। अब कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा था और हर इंसान को लगने लगा कि वे अब तक सिर्फ किस्मत से जिंदा हैं। अब सिर्फ 3 लेवल बाकी थे और एंटीडोट भी बहुत कम बचा था। पूरा खेल अब आखिरी उम्मीद पर टिका था। तभी यू जोमू ने कहा कि आयोजक लगातार 2 जहरीले डिब्बे नहीं रखेंगे। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी उसी पर भरोसा करने लगे, लेकिन इस खेल में भरोसा करना सबसे बड़ा खतरा था। आगे के दोनों लेवल बेहद खतरनाक थे और सबके पास सिर्फ एक आखिरी एंटीडोट बचा था। तभी सामने एक अजीब मौका आया। जब ट्रेन और इंसान एक जैसी स्पीड में चलते हैं तो कुछ सेकंड के लिए सब स्थिर लगता है। यही उनकी बचने की उम्मीद थी। यू जोमू ने सही समय देकर छलांग लगा दी और सुरक्षित निकल गया। उसके पीछे 2 लोग और बच गए, लेकिन एक बदकिस्मत जोड़ी अगले ही पल मौत का शिकार हो गई। हुआंग यिंग डर से कांप रहा था, जबकि डॉक्टर का नीचे का शरीर काम करना बंद कर चुका था। उसने हाथों का सहारा लेकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अगर सही समय पर लोग उसकी मदद नहीं करते तो वह भी मर जाता। किसी तरह वह बच गया, लेकिन बाकी लोग अभी भी सदमे में थे। तभी सामने तेज रफ्तार ट्रेन दिखाई दी। मास्क उठाने वाला आदमी वही निकला जिसे उसकी पत्नी सालों से ढूंढ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनके बीच सिर्फ कांच की दीवार थी। दोनों चाहकर भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते थे। इसी बीच नया खतरा सामने आ गया। अगर तय समय में ट्रेन नहीं रोकी गई तो सब खत्म हो जाता। घबराहट में किसी ने गलत लीवर दबा दिया। वह ब्रेक नहीं बल्कि स्पीड बढ़ाने वाला सिस्टम था। जब तक सबको अपनी गलती समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसा लगभग तय था। खुशनसीबी से आगे कुछ स्पीड ब्रेकर जैसे सिस्टम लगे थे जिससे बाकी लोग बच गए, लेकिन आगे बैठे लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब यह खेल सिर्फ जीत और हार का नहीं रहा था, यह सीधा जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। आखिर में मुख्य किरदार किसी तरह बच गया, लेकिन जिन लोगों को वह पीछे छोड़ आया था वही आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाले थे, क्योंकि इस खेल में मरने वालों से ज्यादा डर उन लोगों को लगता है जो जिंदा बच जाते हैं।